तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल की कला, यानी कि अब हम चित्रकला के मध्यकाल के समय में प्रवेश करेंगे और मध्यकाल की कला को पढ़ने के क्रम में हम शैलियों के माध्यम से कला में प्रवेश करेंगे कि सबसे पहले कौन सी शैली आई और शैली आने के बाद किस धर्म से संबंधित थी और कैसी चित्र प्रतिलिपियाँ या चित्रकारी हुई है हमारे कला के क्षेत्र में। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे मध्यकाल की कला। तो मध्यकाल की कला का समय माना गया है 700 से 1600 ईस्वी तक का समय। 700 से 1600 ईस्वी तक का समय हम क्या मानते हैं? मध्यकाल का, यानी चित्रकला के मध्यकाल का समय मानते हैं। 10वीं शताब्दी से पहले, यानी अगर देखा जाए तो 10वीं शताब्दी से पहले चित्रकला यानी 10वीं शताब्दी जब आई तब हमारी भारतीय चित्रकला यानी चित्रकला की परंपरा का प्रतिनिधित्व होने लगा था। यानी 10वीं शताब्दी से पहले चित्रकला का प्रतिनिधित्व देखा जाए तो कौन करने लगा था? तो प्रतिनिधित्व यानी जो प्रतिनिधित्व था, यानी किस कला के माध्यम से देखने को मिलने लगा था? बौद्ध कला के माध्यम से हमको देखने को मिलने लगा था। यानी बौद्ध कला का प्रवेश हो चुका था। बौद्ध कला या बौद्ध धर्म से कला को देखने का स्तर हमें मिल गया था। यानी बौद्धों की कला का प्रसार कार्य चालू हो चुका था। तो इसे कहीं ना कहीं बौद्ध कला भी मानते हैं कि हमें सबसे पहले 10वीं शताब्दी में देखने को मिली। अल्पास में जैन कला भी जुड़ी बाद में, या अल्पास में जैन कला भी जुड़ी। ठीक है, तो 700 से 1600 ईस्वी तक का समय हम मध्यकाल की कला का मानते हैं और हमारे भारतीय चित्रकला की प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व कौन सी कला करने लगी? बौद्ध कला करने लगी। यानी बौद्धों के माध्यम से हम कला को एक तरीके से माने तो जानने लगे। चलिए, वैसे तो भित्ति चित्रण भी पूर्व बौद्ध काल में था। यानी बौद्ध कला में हम लोगों को भित्ति चित्र के भी दर्शन मिलते हैं और कहीं कहीं जैन कला के भी समृद्ध रूप देखने को मिल जाते हैं। 10वीं से 15वीं सदी या 10वीं से 15वीं शताब्दी का जो समय था, इस समय पे यानी 500 वर्षों को माने। कितना माने? 500 वर्ष। ठीक है, समथिंग 500 वर्ष। ठीक, समथिंग 500 वर्षों की चित्रकला की उन्नत परंपरा को जीवित रखने का श्रेय, यानी इस समय की चित्रकला को जीवित रखने का श्रेय या जीवंत रखने का श्रेय किसको जाता है? तो बौद्ध कला, बौद्ध, जैन, अपभ्रंश, ठीक है, जैन, बौद्ध, अपभ्रंश और गुजरात शैली को जाता है। किसको जाता है? गुजरात शैलियों को जाता है। यानी ये चारों शैली सबसे पहले आई और 10वीं से 15वीं शताब्दी में, यानी 500 वर्षों में चित्रकला का जो भी जीवंत रखने का कार्य था वो किन शैलियों के श्रेय से था? पाल, जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैलियों के माध्यम से था। इस युग में दो ऐसी रचनाओं का भी निर्माण हुआ। यानी जब ये चल रहा था तो इस युग में दो ऐसी रचनाओं का निर्माण हुआ यानी इस समय ऐसी दो रचनाएं निर्मित हुई जिनकी वजह से इसी युग को दो ऐसी रचनाओं का निर्माण कहा गया जिसे कोशात्मकता यानी विश्व कोशात्मक कहा गया। क्या कहा गया? विश्व कोशात्मक कहा गया।
यानी हमें चित्रकला की पूर्ण जानकारी इससे प्राप्त हो सके, जिसमें चित्रकला के विधि विधान पर प्रकाश डाला गया। किसमें डाला गया? विश्वकोश के माध्यम से चित्रकला के विधि विधान पर प्रकाश डाला गया। यानी कि जो ये विश्वकोशात्मकता को, यानी इस युग की जो 2 रचनाएं थी, अभी आगे रचनाओं के बारे में आपको पढ़ाते हैं, इसमें बताया गया कि हम चित्रकला के विधि विधान को कैसे जान सकते हैं, या उसका उस समय में चित्रकला किस रूप में विकसित थी, या किस रूप में उसके हमको दर्शन देखने को मिलते हैं। तो आगे इस युग की जो 2 रचनाएं थी उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहली इनकी है भोज द्वारा रचित। पहली रचना किसके द्वारा? भोज द्वारा रचित है। कौन सी है? सम्रांगण सूत्रधार। क्या है? सम्रांगण सूत्रधार। ये पुस्तक पूछी गई है कि सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो राजा भोज हैं। और ये कब लिखी गई थी? तो ये 1005 से लेके 1054 इसका समय माना गया है। 1005 से 1054 माना गया है। 1054 ईस्वी में माना गया है कि इतना समय में, या इस समय ये लिखी गई। इसके बाद दूसरी जो है वो सोमेश्वर द्वारा रचित है। सोमेश्वर द्वारा रचित है, या सोमेश्वर भूति द्वारा लिख लीजिए। भूति भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन सोमेश्वर ज़्यादा लिख के आता है। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है मानसो उल्लास। अब पूछे आपसे मानसो उल्लास किसकी रचना है? तो मानसो उल्लास जो है किसकी है? वो सोमेश्वर की है। कभी कभी हम ही लोगों से त्रुटियां हो जाती हैं लिखते लिखते स्पीड में। तो ये कब लिखी गई थी? तो इसका समय माना गया है 12वीं शताब्दी। ठीक है। अगर आपसे पूछे मानसो उल्लास का समय क्या है, तो 12वीं शताब्दी है। और किसने लिखी थी? सोमेश्वर भूति जी ने लिखी थी। इन किताबों को, यानी ग्रंथों को पढ़कर हम चित्रकला की समृद्धि का पता लगा सकते हैं कि हमारी चित्रकला कितनी समृद्ध थी। इसी प्रकार आगे चल के 2 राइटर और हुए हैं। एक थे आपके सोमदेव व क्षेमेंद्र। कौन? सोमदेव व क्षेमेंद्र। सोमदेव क्षेमेंद्र ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कथा सरित सागर। क्या था? कथा सरित सागर। अक्सर पूछा जाता है कथा सरित सागर किसकी रचना है? तो किसकी है? सोमदेव क्षेमेंद्र की है। ठीक है। ये कब लिखी गई? हालांकि क्षेमेंद्र नाम ज़्यादा आता है। तो कब लिखी गई थी? तो 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है। 11वीं शती में यह लिखी गई। समय इसका जाने रहिए। पुस्तकों से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी पुस्तक किसकी है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है। ये चित्रकला के प्रति अधिक मतलब अभिरुचि को जागृत करने वाली पुस्तकें हैं, जिनके बारे में हम कला के बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये थोड़ा मध्यकाल के बारे में था कि मध्यकाल की कला का समय क्या था और कैसे हम इसमें प्रवेश करेंगे, और किस धर्म से संबंधित हमें सबसे ज़्यादा जो है चित्रणकार मिला। तो बौद्ध और जैन ही हमें सबसे ज़्यादा इस धर्म में प्रवेशित करते हुए मिले, जहाँ से हमें चित्रकला के दर्शन होते हैं। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे पाल शैली और जैन शैली। हालांकि पढ़नी चारों हैं आपको, पाल, जैन और अपभ्रंश और गुजरात, यानी मध्यकाल की ये सब चारों जो हैं शैलियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे पाल शैली। तो पाल शैली के बाद आगे जैन शैली। आज बस इतना ही।